हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इमेजिन कीजिए आप एक अंधेरी रात में अंधेरे सड़क में बाहर टहलने निकले हो। आप अपने दोस्त को कॉल लगाते हो चिट चैट करने के लिए और इतने में ही एक तेज लाइट चमकाती गाड़ी आपके सामने आती है और तुरंत आपको कुछ लोग अंदर खींच लेते हैं। आप एकदम शॉक हो जाते हो। आंखें खुलने पर आप अपने आप को एक ऐसे कमरे में पाते हो जो चारों ओर से सील्ड है और कोई पता भी लगा सको कि आप दुनिया के किस कोने में हो। इमेजिन करो मदद की जरूरत है, ये इंफॉर्मेशन किसी और के हाथ जरूर लग जाए और वो आपको कैसे भी करके यहाँ से बचा ले जाए। लेकिन आखिर कब तक ये विचार का इंतजार करोगे और उनकी कहानियां सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। और फिर अंत में क्या हुआ? हैप्पी एंडिंग? वेल, इसका जवाब तो आपको वीडियो देखकर ही पता लगाना पड़ेगा क्योंकि स्टोरीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखना, खुद को उनके सिचुएशन में इमेजिन करके। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 8 खुफिया संदेश जो चोरी छुपे भेजे गए। नंबर 8, मॉर्स कोड के जरिए भेजा मैसेज। अब फ्रेंड्स, ये पहली कहानी है जेरेमिया एंड्रयू डेंटन जूनियर की, जो वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिकन नेवी में एक पायलट थे। जंग के दौरान उनके प्लेन को शॉट डाउन कर दिया गया था और उन्हें और उनके क्रू मेंबर्स को अगवा कर लिया गया। पकड़े जाने के बाद डेंटन ने 8 साल कैद में गुजारे और उनका ज्यादातर समय सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में ही सीमित रहता था। आप जानते ही हो एक प्रिजनर ऑफ वॉर की असल लाइफ कितनी कठिन होती है, मगर ये समय हकीकत में कैसे गुजरता है ये तो सिर्फ वही जानता है जिस पर ये हकीकत में गुजरती है। सन 1896 में नॉर्थ वियतनामीज अथॉरिटीज ने एक टेलीवाइज्ड इंटरव्यू करने का सोचा ताकि वो दुनिया को बता सके कि वे अपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के साथ कितना अच्छा सलूक रखते हैं। और इस इंटरव्यू के लिए डेंटन को खास चुना गया। इस इंटरव्यू में एक बहुत ही खास चीज नोटिस की गई कि डेंटन कई बार अपने आंखों की पलकों को झपका रहे थे। उनसे पूछने पर उन्होंने कहा कि इतनी सारी लाइट्स को देखकर उनकी आंखों को तकलीफ हो रही थी, मगर सच्चाई तो ये थी कि डेंटन अपनी आंखों को मोर्स कोड की लैंग्वेज में झपका रहे थे। और फिर अमेरिकन मिलिट्री ने जब इस शब्द को डिकोड किया तो पता चला कि वो टॉर्चर इस शब्द को बार बार दोहरा रहे थे अपने इंटरव्यू में। और क्योंकि इंटरव्यू अमेरिका में दिखाया जाने वाला था तो पहली बार इसके थ्रू वहां की गवर्नमेंट को यह पता चला कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स की हालत वियतनाम में कितनी खस्ता चल रही है। 1973 में डेंटन को हेनोई में रिलीज कर दिया गया और वे दूसरे प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ अपने देश वापस लौट आए। और इसके पीछे का रीजन था अमेरिकन गवर्नमेंट का वियतनाम गवर्नमेंट पर दबाव, उसी मोर्स कोड के जरिए इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर होने का। अपनी वीरता के लिए उन्हें बाद में नेवी क्रॉस और अन्य कई मेडल से नवाजा गया और डेंटन बन गए ट्रू अमेरिकन हीरो। नंबर 7, ईरान से बचकर निकलना। 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरानियन स्टूडेंट्स ने 52 अमेरिकन को बंधक बना लिया था और एक नहीं, दो नहीं, पूरे 444 डेज तक। मगर खुश नसीबी से कुछ 6 अमेरिकन स्टूडेंट्स उनके द्वारा किडनैप होने से बच गए थे। बचकर निकलने के बाद उन्होंने कैनेडियन एम्बेसी और ब्रिटिश एम्बेसी से मदद मांगी। ये एम्बेसीज फिर हरकत में आ गए और ऑपरेशन कैनेडियन केपर फिर बाद में शुरू कर दिया गया। उन्होंने इन अमेरिकन को फिर छुपाया और उन्हें डिस्गाइज करके कैनेडियन फिल्मिंग क्रू के तौर पर पेश किया। उन्हें यह कहानी भी बना के दी गई कि वे एक फिल्म प्रोड्यूसर है और ईरान में एक साई-फाई मूवी के शूटिंग के लिए जगह देखने आए हैं। इनके झूठ का अगर किसी को पता लग जाता तो सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि बंदी बनाए गए 52 लोगों को भी खतरा हो सकता था। और इसीलिए इस दौरान अमेरिकन और कैनेडियन एम्बेसी को बहुत ही खुफिया तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ रहा था। मैरी ओफ्लहर्टी उस वक्त एक बहुत ही डिप्लोमेटिक क्रिप्टोग्राफर थी और उसके कंधों पर ये जिम्मेदारी पड़ी थी हर मैसेज को एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने की। ये सारे मैसेजेस एक टेलेक्स के जरिए सेंड और रिसीव किए जा रहे थे। उन्होंने सिर्फ मैसेजेस भेजने में नहीं बल्कि अपनी वेशभूषा बदलने में भी काफी मेहनत की ताकि वो दिखने में और कैनेडियन लगे। और फिर 1980 में मैरी के ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की वजह से ये अमेरिकन ईरान छोड़कर भागने में सक्सेसफुल हुए। इस इंसिडेंट के पीछे एक हॉलीवुड मूवी भी बनी है जिसका नाम है आर्गो। नंबर 6, एक पिज्जा ने बचाई जान। जिंदगी भी कितनी अजीब है, हमें क्या पता कब कोई चीज हमारे जान बचाने के काम आ जाए। अब इस बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से के बारे में सुनिए जिसमें एक पिज्जा ऐप ने एक औरत को किडनैपिंग से बचाया। ये कहानी है शेरिल ट्रेडवे और उनके 3 बच्चों की जिन्हें उनके बॉयफ्रेंड ईथन अर्ल निकर्सन ने घर पर ही अगवा कर लिया था। उस वक्त वो नशे में उनको किसी प्रकार पिज्जा ऑर्डर करने के लिए मना लिया, ये कहकर कि बच्चे भूखे हैं। और ईथन ने फिर शेरिल को फोन में मौजूद
पिज्जा ऐप से पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहा और उन्होंने एक पेपरोनी पिज्जा ऑर्डर कर लिया। वेल, शेरिल ने पिज्जा ऑर्डर तो किया ही, लेकिन साथ ही डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस में उसने एक सीक्रेट मैसेज भी छोड़ा जिसमें लिखा था, प्लीज मेरी मदद कीजिए और मेरे पते पर 911 को भिजवाइए, इंग्लिश में ऑफ कोर्स। साथ ही उन्होंने कमेंट में यह भी लिखा था कि 911 बंधक मदद कीजिए। रेस्टोरेंट के स्टाफ ने इमीडिएटली पुलिस को कॉल किया और उन्हें शेरिल के घर का पता दे दिया। जब पुलिस उनके घर पर पहुंची तो शेरिल ने अपने एक बच्चे के साथ दरवाजा खोला और पुलिस उन्हें घर से बाहर सुरक्षित ले गई और फिर उन्होंने ईथन के साथ नेगोशिएशन शुरू किया और 20 मिनट बाद वो 2 बच्चों को भी बाहर निकाला गया। एंड ऑफ कोर्स इस सब के बाद ईथन को अरेस्ट भी कर लिया गया। नंबर 5, जीनी इन द बॉटल जिसने मदद की। 2005 में इक्वेडोर देश के कुछ माइग्रेंट्स ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आने के लिए एक जहाज का सफर शुरू किया। अमेरिका में इलीगली एंटर करने के लिए इस ग्रुप के हर एक मेंबर ने $3000 की रकम दी और उन्हें बाकी के साथ सफर पूरी होने के बाद $1000 और देना था। मगर यह सफर शुरू होने के बाद ही बोट में कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आ गए और ट्रैफिकर्स ने यह सफर वहीं पर खत्म करके कल्टी मारने की सोची। वो इन माइग्रेंट्स को वापस इक्वेडोर नहीं ले जाना चाहते थे क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें हर एक को वो $3000 वापस करना पड़ता। तो उन्होंने एक चाल चली, सारे माइग्रेंट्स को उसी टूटी हुई बोट में छोड़कर वे एक छोटी सी दूसरी बोट में भाग निकल पड़े और इन बेचारों को कोस्टारिका के तट के करीब समुद्र में छोड़ आए अकेले। 3 दिन तक इस बोट के सारे पैसेंजर्स ऐसे ही समुद्र में अकेले ड्रिफ्ट करते रहे और दूर दूर तक कोई भी लैंड मास नहीं दिखाई दे रहा था। जल्द ही बोट का सारा खाना भी खत्म हो गया और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और इतने में ही उन्हें कुछ ही दूरी पर एक नेट दिखा जो कि एक फिशिंग वेसल से अटैच था और अचानक से किसी को यह आइडिया आया कि क्यों ना हम वही पुराना बॉटल में मैसेज भेजने वाला तरीका आजमाएं, कुछ नहीं तो शायद यही काम आ जाए। तो तुरंत उन्होंने एक कागज के टुकड़े पर एक मैसेज लिखा और उसे एक बॉटल में डालकर फिशिंग नेट से बांध दिया। इस मैसेज में लिखा था, हेल्प, प्लीज हमारी मदद कीजिए। और खुशकिस्मती से उस बोट ने नेट से बांधे हुए मैसेज को देख लिया और उन्होंने कोस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया और इस तरह वही पुराने खुफिया तरीके से मैसेज सेंड करने के तरीके से ये सभी इलीगल माइग्रेंट्स दोबारा से वापस अपने घर पे आ गए। नंबर 4, गाने में मैसेज। इस कहानी में एक होस्टेज के सीक्रेट मैसेज भेजने के बजाय एक आर्मी ने बंधकों को सीक्रेट मैसेज भेजा ताकि उनका हौसला बढ़ सके। 2010 में कोलंबिया के फार्क गुरेला ने 16 जनों को किडनैप कर लिया था जिनमें से ज्यादातर लोग सोल्जर्स थे कोलंबियन आर्मी के। कोलंबियन आर्मी इन लोगों तक एक मैसेज भेजना चाहती थी कि वे फिक्र ना करें और ये मैसेज को भेजने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया। पहले आजाद किए गए बंधकों ने आर्मी को यह बताया था कि उन्हें कैद में रेडियो सुनने की आजादी मिलती थी और फिर कोलंबियन आर्मी ने थोड़ा अपना दिमाग लगाया और एक गाने में 20 शब्द मोर्स कोड के बीप्स के रूप में उन्होंने डाल दिए और फिर इस गाने को रेडियो पर ब्रॉडकास्ट किया गया। कोलंबियन सोल्जर्स को ट्रेनिंग के दौरान मोर्स कोड को डिकोड करना सिखाया गया था जो कि गुरेला को नहीं पता था और फिर जब ये गाना ब्रॉडकास्ट हुआ तो बंदियों ने ये पूरा का पूरा गाना सुना और इसके पीछे का छुपा हुआ मैसेज भी वो समझ गए और उस मैसेज में ये भेजा गया था कि 19 लोगों को ऑलरेडी रिहा कर दिया गया है, अगली बार तुम्हारी बारी है, सो हौसला बिल्कुल मत खोना। इन सोल्जर्स को बचा लेने के बाद कईयों ने फिर इस गाने का जिक्र किया कि कैसे ये गाना सिर्फ इन सोल्जर्स के हौसला बढ़ाने के लिए गाया गया था। नंबर 3, बाथरूम में मिला परछा। सो फ्रेंड्स, ये किस्सा ऐसे शुरू हुआ जब 2011 में अलास्कन एयरलाइंस की एक स्टीवर्डेस शेलिया फेडरिक अपनी नौकरी पर थी। जब वो पैसेंजर को सर्व कर रही थी तो उसने ये नोटिस किया कि एक अच्छी वेशभूषा में एक आदमी एक खराब हालत वाली लड़की के साथ सफर कर रहा है और उन दोनों के बीच का रवैया भी कुछ अजीब सा था। वो लड़की बहुत ही घबराई हुई सी और सहमी सी लग रही थी और जब स्टीवर्डेस ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसका शक एक तरीके से यकीन में बदल गया। कुछ देर बाद शेरिया ने लड़की की ओर धीरे से इशारा किया और उसे बाथरूम को जाने को कहा और बाथरूम में उसने उस लड़की के लिए एक परछा रखा था। उस लड़की ने फिर उस नोट पर बाद में लिखा कि वो एक ट्रैफिकर के हाथ में फंस गई है और किसी तरह उसे इस ट्रैफिकर से बचाया जाए। शेलिया ने इसके बाद ये बात तुरंत पायलट को बताई जिसने कंट्रोल रूम में बातचीत करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया इस सारे मामले के बारे में और फिर जैसे ही प्लेन लैंड किया उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया और उस लड़की को बचा लिया गया। उस लड़की को डर था कि उसके कुत्ते
कुत्ते को कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बंदूक की एक गोली उसके कान से होकर गुजरी थी। बहुत मनाने के बाद उसका बॉयफ्रेंड आखिर मान गया और वो दोनों मिलकर उस कुत्ते को वो पेट हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद उस लड़की ने जल्द से कागज के टुकड़े पर एक मैसेज लिखा और उसे छुपाकर रिसेप्शनिस्ट को दे दिया। नोट में लिखा था, पुलिस को बुलाओ, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धमका रहा है और प्लीज उसके पास एक गन है, किसी को भी पता ना लगने दो। रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत ये नोट अपने कॉलीग को दिखाया और उन्होंने पुलिस को तुरंत कांटेक्ट किया। पुलिस वहां पर आई और उन्होंने तुरंत फ्लॉयड को अरेस्ट कर दिया और उसके पास से वो गन भी मिला जिससे वो उस औरत को धमका रहा था। नंबर 1, पायलट का खुफिया संदेश। साल 2007 में एक एयरप्लेन मॉरिटेनिया से कैनरी आइलैंड्स का सफर कर रहा था जब एक ऑनबोर्ड पैसेंजर ने उसे हाईजैक कर लिया। इस हाईजैकर का नाम था अब्दुल रहमान और उसके पास ऐसा करने के लिए हथियार भी थे। अब्दुल रहमान ने प्लेन के पायलट अब्दुल अहमद को धमकी दी कि वो इस प्लेन को पेरिस लेके जाए ताकि उसे पॉलिटिकल असाइलम वहां पर मिल सके। लेकिन क्योंकि प्लेन में फ्यूल कम था तो अब्दुल रहमान को पायलट ने किसी तरह कन्विंस कर लिया कि उन्हें ग्रैंड कैनरी आइलैंड में लैंड करना ही होगा। हाईजैकर से बात करते वक्त पायलट को एहसास हुआ कि उसे फ्रेंच नहीं आती और इस बात का फायदा उठाते हुए पायलट ने एक प्लान बनाया। पायलट ने फिर इंटरकॉम पर क्रू को और पैसेंजर्स को आगे आने वाले टर्बुलेंस के बारे में इन्फॉर्म करने के बहाने एक खुफिया मैसेज पहुंचाया। उसने बताया कि लैंड करते वक्त जैसे ही प्लेन के व्हील्स जमीन पर टच होंगे तो पायलट जोर से ब्रेक मारेगा और फिर तुरंत उसकी स्पीड बढ़ा देंगे और ऐसा करने से अब्दुल रहमान हिल जाएगा और आउट ऑफ बैलेंस होकर गिर जाएगा और जब ऐसा हो तो कुछ लोग मिलकर उस पर हमला कर दे और उसे डिसआर्म कर दे। और फिर कुछ समय बाद उस पायलट ने ऐसा ही किया और उसका प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। जैसे ही अब्दुल रहमान का बैलेंस आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, क्रू उस पर कूद पड़े और खौलता हुआ पानी डाल दिए और फिर करीब 10 पैसेंजर्स भी उस पर कूद पड़े और उसे कंट्रोल में ला लिए। फ्लाइट लैंड करते ही वहां की पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया एंड दे ऑल लिव्ड हैप्पीली आफ्टर दैट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का दिलचस्प एपिसोड कुछ सीक्रेट मैसेजेस के बारे में और ये वीडियो ने आपको भी कुछ आइडिया जरूर दिए होंगे कि अगर आपके साथ कुछ गलत काम हो रहा है तो आप कैसे अपना मैसेज अथॉरिटीज तक पहुंचा सकते हो। अब आपको इनमें से कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट करके नीचे जरूर शेयर करना हमारे साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट लाइव फैक्ट को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सके। So what are you waiting for? Subscribe now and hit the bell notification on. Thanks for watching and as always, stay curious, keep learning.